हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका चैप्टर है मटेरियल और इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल। इसमें हम देखेंगे मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री और मटेरियल कंट्रोल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल भी देखेंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इन्वेंट्री क्या होती है, उसकी मीनिंग क्या होती है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक यहाँ आई बटन पर प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा कि इन्वेंट्री और मटेरियल होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कहाँ पर कौन सा मटेरियल कब यूज़ किया जाता है। ये सारी बातें उस वीडियो में कवर की गई हैं। यहाँ पर हम देखेंगे मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री और मटेरियल कंट्रोल। देखते हैं मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री और मटेरियल कंट्रोल। Inventory control is an integral part of production control which include both physical as well as financial control on material। देखिए बच्चा, इन्वेंट्री कंट्रोल में जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी कंट्रोल किया जाता है उसको एक साथ यहाँ पर कंट्रोल करने की बात की जा रही है। इन्वेंट्री दैट मीन्स कि मटेरियल को कंट्रोल किया जाता है प्रोडक्शन के टाइम, कि कहाँ पर कौन सा किस क्वांटिटी में किस टाइम पर किस क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया जाएगा और उस पर कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। अगर हम बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल फॉर्म में जो मटेरियल अवेलेबल है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। अभी इसकी मीनिंग को भी डिफाइन करें कि यहाँ पे फिजिकल से क्या मतलब है और फाइनेंशियल से क्या मतलब है। सो फिजिकल कंट्रोल दैट मीन्स कि जो मटेरियल फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है उसको कंट्रोल करना कि किस क्वालिटी का होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में किस टाइम पर यूज़ होगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें। और फाइनेंशियल कंट्रोल का यहाँ पर मतलब है कि जो भी मटेरियल पर पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, जो भी कॉस्ट आ रही है फाइनेंशियली, उसको कंट्रोल करना। ओके, आप इसकी मीनिंग भी देख लीजिए फिजिकल फॉर्म में और फाइनेंशियल फॉर्म में क्या चीज़ें हो सकती हैं। सो अगर हम फिजिकल कंट्रोल की बात करें यहाँ पर, सो प्रॉपर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एट द प्रॉपर टाइम एंड एट प्रॉपर प्लेस, ठीक है, कि किस क्वालिटी का कितनी क्वांटिटी में मटेरियल चाहिए, किस टाइम पर चाहिए और कहाँ पर ज़रूरत है उसकी, है ना, इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है इन्वेंट्री मटेरियल कंट्रोल में, ठीक है। इन्वेंट्री और मटेरियल शब्द एक ही हैं, दोनों को एक साथ यूज़ किया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, मीनिंग सेम होती है। इन्वेंट्री का मतलब होता है कि एक आप शेड्यूल रेडी करते हैं मटेरियल से रिलेटेड, जो लिस्ट होती है उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। स्टॉक्स की जो लिस्ट होती है उसको इन्वेंट्री बोलते हैं आप। और मटेरियल दैट मीन्स कि जो फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है उसको मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल कंट्रोल की अगर हम बात करें यहाँ पर, सो मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, ठीक है, तो जो भी कॉस्ट मटेरियल पर आ रही है उसको कम करना, मिनिमाइज करना, ठीक है। जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं इन्वेंट्री में उसको भी ध्यान देना कि वहाँ पर कम इन्वेस्टमेंट हो और हो भी तो सही तरीके से हो, सही जगह पे। क्लियर, तो ये हो गया फाइनेंशियल कंट्रोल। अब हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, कि डेफिनेशन क्या होती है मटेरियल कंट्रोल की। देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। सो अकॉर्डिंग टू वेस्टिंग, फाइन एंड जिंग, इनके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन दी गई है वो देख लेते हैं। Inventory control may be defined as the planning, ordering and scheduling of materials in manufacturing process। So manufacturing process के दौरान जो भी मटेरियल चाहिए होता है उसको उसके लिए प्लानिंग करना, साथ ही साथ ऑर्डर देना कि कहाँ पर कितना मटेरियल की ज़रूरत है उसको मंगाया जा सके, शेड्यूल करना, लिस्ट रेडी करना कि किस क्वांटिटी में कहाँ पर किस मात्रा में ज़रूरत पड़ेगी किस मटेरियल की, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल में। ये है अकॉर्डिंग टू वेस्टिंग, फाइन एंड जिंग, इन्होंने ऐसा कहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर अब बात करेंगे अकॉर्डिंग टू पी गोपाल कृष्णन। सो इन्वेंट्री कंट्रोल इज अ मैनेजेरियल टूल विच कंट्रोल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब बच्चा यहाँ पर कि कम से कम कॉस्ट यूज़ करके यहाँ पे हम ऑर्डर्स को कंप्लीट कर सकें, क्वांटिटी को प्रोवाइड करा सकें, ठीक है, अवेलेबल करा सकें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को। एंड री ऑर्डर लेवल दैट मीन्स कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो उस री ऑर्डर लेवल को भी हम फिक्स कर सकें कि कहाँ पर किस मात्रा में हमें मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी प्रोडक्शन के टाइम। एंड इट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ द फैक्ट दैट मटेरियल इन नेसेसरी क्वान्टिटी एंड एट मिनिमम कॉस्ट शुड ऑलवेज बी अवेलेबल इन स्टोर। साथ ही साथ स्टोर में इतना
इतनी कॉस्ट का जो मटेरियल है वो अवेलेबल हो, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उस क्वांटिटी को यूज़ किया जा सके प्रोडक्शन के टाइम। ठीक है, तो ये है आपके गोपाल कृष्णन के अकॉर्डिंग। ध्यान रखिएगा डेफिनेशन, आप क्योंकि जब भी आप डेफिनेशन लिखते हैं तो आपको अकॉर्डिंग टू राइटर उनके वर्ड्स में वर्ड टू वर्ड ही लिखना होता है, आप उसको हेर फेर उसके साथ नहीं कर सकते। ठीक है बच्चा, ये ध्यान रखिएगा। अभी हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल की। देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री और मटेरियल कंट्रोल। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल आर एज फॉलोज। सो फर्स्ट है आपका ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव दैट मीन्स कि जब कभी प्रोडक्शन का काम ऑपरेट किया जा रहा होगा तो उस टाइम पे क्या ऐसे उद्देश्य होते हैं जो आपको प्राप्त करने हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। तो सबसे पहले कि मटेरियल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जिस भी मटेरियल की ज़रूरत है प्रोडक्शन के काम में वो अवेलेबल होना चाहिए। अगर वही नहीं है तो कैसे होगा प्रोडक्शन। ठीक है, फिर अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेज। अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेज दैट मीन्स कि जो भी मटेरियल यूज़ नहीं हो पा रहे हैं, गलत तरीके से यूज़ हो रहे हैं या वेस्ट हो रहे हैं, किसी भी कारण से वेस्ट हो सकता है, वो चोरी हो सकता है, वो गिर सकता है ना, वो जल सकता है, तो उसको रोकना। ठीक है, एंड प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी। यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी है उसको प्रमोट करना, कि ताकि जो भी प्रोडक्शन काम है वो और अच्छे से कार्यकुशलता के साथ किया जा सके। ठीक है बच्चा, ये ध्यान उसको प्रमोट करना। नेक्स्ट है बेटर सर्विस टू कस्टमर। कस्टमर को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए, ताकि जो भी कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो आपको फीडबैक मिलता है, तभी आपका बिजनेस आगे जाता है। तो अपने कस्टमर को आपको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ठीक है, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट लेवल्स। अब डिफरेंट जो लेवल्स होते हैं, ठीक है ना, ऑर्डर्स के, उसको डिटर्मिन करना, उसको निर्धारित करना। जैसे कि मिनिमम लेवल ऑफ मटेरियल होता है, मैक्सिमम लेवल क्या होना चाहिए, है ना, रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए, जो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो उसको कैसे डिफाइन करना, किस मात्रा में होना चाहिए, ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइड होनी चाहिए। एवरेज लेवल भी होता है, एवरेज ऑर्डर लेवल, वो कैसे निकलता है, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका इफ़िशिएंट सिस्टम ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज के लिए इफ़िशिएंट सिस्टम होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, ताकि जो भी प्रोडक्ट है, जो भी मटेरियल है, एक्सेस मटेरियल जो है उसको आसानी से स्टोर करके रखा जा सके। ठीक है, तो ये हो गया इनके ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, जो कि किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन के कामों से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। ये भी प्रोडक्शन के काम से ही रिलेटेड है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग जो आप पढ़ते हैं तो उसमें प्रोडक्शन का ही काम चल रहा होता है। ओके, सो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें बच्चा, तो वो है आपका ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट। ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट दैट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा और सही जगह पे पैसे को इन्वेस्ट किया जा सके, मीन्स फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है ये पॉइंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर है मिनिमम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। जो भी स्टॉक्स हैं या इन्वेंट्री है, जो मटेरियल है, उसकी जो कॉस्ट है वो कम से कम आए, कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके, इस बात का ध्यान देना चाहिए। तो ये भी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट है। देन ऑप्टिमम स्टॉक टर्नओवर। यहाँ पे हम ऑप्टिमम स्टॉक टर्नओवर की बात करें तो इस पर फोकस किया जाता है कि जो स्टॉक टर्नओवर है वो ज़्यादा हो, सही तरीके से हो। तो उसको यहाँ पे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका क्या मतलब है और कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं आप। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, जब आप करेंगे तो आपका ऑप्टिमम स्टॉक टर्नओवर आ जाता है। ठीक है, सो टर्नओवर जो हो वो इस रेशियो में होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, ये ध्यान रखिएगा। ओके बच्चे, तो आज की वीडियो में इतना ही। यकीन करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही। इसमें हमने कवर किया मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, साथ ही साथ इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड स्कोप ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल की। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।